हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने की वजह है हमारे पास। अब हमें कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फील हो रही है कि एटलीस्ट चलो इस साल हमें बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें बिहार में तो बम्पर वैकेंसीज हैं। आई मीन इतनी वैकेंसीज हैं कि अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो आप गदागद हो जाएंगे। यानी कि जो अंदेशा या जो सीट्स खाली है, अंदेशा भी नहीं मैं कहूंगी, पक्की बात है, जो सीट्स खाली हैं और फिर अभी का जो नया सत्र आने के बाद उसमें जो और बढ़ोतरी होके निकलेगी वो कम तो नहीं होगा। तो हम ये लगा के चल सकते हैं आराम से कि हमारे पास 1,20,000, 25,000, 30,000 के आसपास वैकेंसीज इस बार होंगी। तो इतनी नंबर्स ऑफ वैकेंसीज के साथ आप खुद भी जानते हैं कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी और ईमानदारी से मेहनत कर ली ना, तो एग्जाम आप वैसे ही फोड़ लेंगे और उसी के साथ साथ आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी। और कंपटीशन की अगर बात करूं तो यार बड़ी सिंपल बात है कि दो में से एक बंदे का तो चयन हो ही जाएगा। मान लीजिए जो जो इंसान बिल्कुल अच्छे से सीरियसनेस के साथ तैयारी करके पेपर दे के आएगा ना, उसकी जॉब की इस बार गारंटी है बिहार में। ठीक है। और इस बार आपको पता है कि हमारा सुपर टेट भी आने वाला है, यूपी का भी, और एक ये आपको बिहार का मिल जाएगा। तो काफी सारी चीजें आपके लिए इस साल पॉजिटिव होने वाली हैं। लेकिन उसके लिए हमें सही जानकारी, सही समय पे प्रिपरेशन, सही चयन और सही मैटर, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, क्योंकि इसको लेकर के स्टूडेंट की क्वेरीज बहुत रहती हैं। भाई देखो, बात सिंपल है, इसको कंडक्ट कराएगा बीपीएससी, ये आपको पता है। अब अगर हम इस पे बात करते हैं, वैकेंसीज हमारे पास हम लेके चलते हैं 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000 के आसपास। अब अगर इसमें बात करते हो एग्जाम ऑफलाइन होगा तो यस, मेरी तरफ से या एनालिसिस आप खुद भी कर लीजिएगा, यस। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी करा दिए हो। बात समझ रहे हो? तो ऑनलाइन होने का सवाल बहुत ही ना के बराबर होता है। ऑफलाइन एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे। अब आप कहेंगे कि जी मैम वहां पे तो पहले इतनी धांधली चलती है, हमारा क्या होगा, हम कैसे एग्जाम देंगे? तो आप जिस तरीके से पहले एग्जाम देते हुए आए हैं, क्योंकि 1-2-3 साल से ही ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा होने लगे हैं, उससे पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, तो आप उसी तरीके से एग्जाम देंगे, आप बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं सीटेट हमारा ऑनलाइन होता है तो बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, यानी कि जैसे आपने देखा है 1 महीने से ज्यादा सीटेट खिंच जाता है, केवीएस खिंच जाता है, फिर आपको क्वेरीज आती हैं और क्वेरी के साथ साथ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो जाती है कि जी उस सेंटर पे प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल, वहां तो लीक ही हो गया क्वेश्चन पेपर, यहाँ इस बात की समस्या है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो टेक्निकल एरर्स से लेकर के और हर लेवल पे हिंदुस्तान में है भाई, है ना, तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बसड़ पालेंगे या ये इतना मतलब इतना ज्यादा सरदर्द तो ये लेने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल तरीके से ऑफलाइन एग्जाम ले लेंगे। आप खुद भी सोचोगे, और उसके बाद जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो वो इतना एकदम से इतने एक्सपेरिमेंट एक साथ नहीं करेगा। नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ होगी, बिल्कुल होगी, तभी तो आपका सिलेक्शन मिलेगा। ये जॉब वाली वैकेंसीज हैं और इसमें कट ऑफ जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स भी कुछ जुड़ेंगे आपके, कुछ आपका जो एग्जाम होगा उसके मार्क्स जुड़ेंगे और वो बनेगा आपका फाइनल रिजल्ट। याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम होगा ना, जो आप एग्जाम दे करके आएंगे वो जुड़ेगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चाहे आपके वो डिग्रियां हो अब तक की, है ना, वो सारी चीजें हों, उसके भी कुछ मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसने जुगाड़ से बीएड डीएड और ये सारी चीजें कर रखी है ना, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही जाएगा इम्पैक्ट, पॉजिटिव नहीं जाएगा। जिसने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, समझा है, रेगुलर किया है, जाना है, उसको बहुत इम्पैक्ट होता है। सामने जब वेरिफिकेशन चल रहा होता है तो आपकी शक्ल पे लिख जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई। फिर आपका नेगेटिव मार्किंग वाला है तो भाई नेगेटिव मार्किंग नो होगा। नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं लगता होगी। क्यों? क्योंकि आप केवीएस एग्जाम उठा के देख लीजिए, सुपर टेट उठा के देख लीजिए, कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता बिहार में लोग नेगेटिव मार्किंग के मूड में होंगे या लेंगे, बिल्कुल नहीं। कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। मैंने कहा ना, जब वैकेंसीज हमारे पास इतनी है तो हर 2 में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें बस बात है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका लेवल कैसा है। और इसी की फ्री क्लासेस की मैं बात करूं तो फ्री क्लासेस आपको रोज रात 8 बजे सीडीपी की मिल जाएगी। बाकी की भी फ्री क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
इसी के साथ में मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, सिलेबस का क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं क्विज से, भाषा समझने से लेकर के हमारे क्वेश्चन के प्रयास तक से, अभ्यास से, ये सारी चीजें बड़ी समस्या देंगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन मिलेगा और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास का पीडीएफ वगैरह भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए और फ्री में एकदम, तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्विज होती है, एग्जाम रिलेटेड क्विज होती है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपकी मदद करती हैं, सहायता करती हैं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं आज रात 8 बजे से मेरे साथ जुड़ने के लिए? बिल्कुल फ्री क्लास में, जिसमें हम पूरा कंटेंट, प्रैक्टिस, क्वेश्चन, प्रश्न सब सॉल्व करेंगे। एक एक करके हम एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपके प्रिपरेशन हो भी जाएगी। ठीक है जी, तो आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास में मैं आपका वेट करूंगी रात 8 बजे। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि इस बार लड़ाई सरकारी नौकरी की है और जॉब है तो रोब है, आप सब जानते हैं।